इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंग, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो लोये सवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु इक्षामी महाराज श्री, इक्षामी महाराज श्री, इक्षामी। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विश्वास शब्द में गहरा रहस्य है, विश्वास में विष भी है और आस भी है। महाराज जी, विश्वास किसी पर कैसे, कब, क्यों और किस आधार पर करें? देखो, जहाँ पर मार्ग है वहाँ एक्सीडेंट की संभावना है। संसार के किसी भी रास्ते पे चलोगे 100% कोई भी उसकी सिक्योरिटी नहीं ले सकता। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कोई ये नहीं कह सकती मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। कोई नहीं कह सकता। कोई कॉलेज नहीं कह सकता कि मेरा विद्यार्थी सब मेरिट लिस्ट में ही आएंगे। जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं रहता। माँ बाप पर विश्वास करते हैं, कई घटनाएं सुनते हैं, माँ बाप भी अपने बेटे के प्रति विश्वासघात कर देते हैं, मार डालते हैं। बेटे पर विश्वास करें तो बेटा भी माँ बाप के साथ विश्वासघात करते हुए पाए जाते हैं। आप सदा से देखो, पति पत्नियों में भी विश्वास करके जिंदगी चलती है, फिर भी विश्वासघात हो जाता है, डाइवर्स, तलाक आदि होते हैं। तो ये सब को कोई भी सिक्योरिटी नहीं ले सकता, कोई भी एक मतलब गारंटी नहीं ले सकता कि किसी भी मार्ग में हम पूर्णता, जहाँ जहाँ विश्वास है वहाँ वहाँ विश्वासघात भी होगा। लेकिन विश्वासघात के डर से विश्वास करना छोड़ देंगे तो जिंदगी चलने वाली नहीं है। बहुतायत विश्वासघात कम होता है। रास्ते पे गाड़ियां सकुशल ज्यादा निकलती हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? सकुशल ज्यादा निकलती है। इसी प्रकार से आप गृहस्थी में देख लीजिए, आप लोग एक दूसरे के विश्वास करके दो अपरिचित परिवार जुड़ते हैं, दोनों अपरिचित होते हैं, दोनों संबंधी बनते हैं, तो संबंध जिंदगी भर ज्यादा चलते हैं कि टूटते ज्यादा हैं? चलते ज्यादा, चल ही रहे। देखो, पूरा संसार बेटा सब अच्छे चल रहे। तो हर चीज में रेशो निकालो, मतलब परसेंटेज निकालो। हर चीज में विश्वास में जो है, यदि आपका विश्वास सावधानी पूर्वक आपने अच्छी तरह किया है तो 98% तो सफल ही होते हैं। अब 2% विश्वासघात होता है, उसके कारण से विश्वास पर से विश्वास उठाया नहीं जा सकता है। इसलिए, और कई बार ऐसे होते हैं कि हम विश्वास जिस पे करते हैं
वह व्यक्ति भी कभी कभी विश्वासघात करता है तो उसकी परिस्थिति भी समझना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो विश्वासघात करने के लिए मजबूर किया गया हो, किसी ने मजबूर किया हो, और मजबूर किया गया है तो कई बार बाद में वो सोचता है मैंने विश्वासघात किया था लेकिन इसलिए किया कि हम मजबूर थे। कभी कभी लोग विश्वासघात हित में भी करते हैं, यदि तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास बना रहा तो तुम बहुत खतरे में जा सकते हो, इसलिए कई बार विश्वास तोड़ा भी जाता है। तो परिस्थितियों को आधारित होकर करना चाहिए। फिर भी नीति तो यह कहती है, चाणक्य की नीति भी यह कहती है, विश्वास जल्दी सब पर नहीं करना चाहिए। यहाँ तक भी कहा चाणक्य ने कि इस मन का भी कभी विश्वास नहीं करना, ये मन भी धोखा दे सकता है। मात्र अपने विवेक पर विश्वास करना, अपने ज्ञान पर विश्वास करना, मन धोखा दे सकता है। इसलिए विश्वास तो बहुत सावधानी से करना चाहिए और खुद अपने आप में सावधानी रह करके, ये सबसे बड़ी चीज है, स्कूटर की चाल अपनी जिंदगी होना चाहिए। कितनी अच्छा स्कूटर तुम चलाते हो, लेकिन बस उसी स्कूटर पर बैठना जिस पर तुम जमीन पर पैर टेक सको, क्योंकि कभी भी स्कूटर कुछ भी करेगा आखिर आपका पैर ही, वो एक पैर आप आगे बढ़ा दे तुरंत वो ही गिरने से बचाएगा। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी को किसी के आश्रित मत करना। कितना भी दूसरा जिंदगी में आए, अपने पैर जमीन पर रखना। और मैं तो सदा कहता हूं, जिन जिन पर तुम्हारा विश्वास हो, आज से ये संदेह पूरा करना, यदि इसने विश्वासघात कर दिया तो तुम्हारी क्या तैयारी है, क्या तैयारी। तुम जिस परीक्षा देने गए और फेल हो गए तो फेल होने की क्या तैयारी है, फेल होने के बाद क्या तैयारी है। यदि जिसका तुम साथ लिए हो, यदि उसने साथ छोड़ दिया तो क्या तैयारी है उसकी हमेशा। और जो व्यक्ति इस प्रकार की तैयारी करता है, तो चाणक्य ने कहा है कि उस व्यक्ति को कभी दुनिया में कितने भी लोग विश्वासघात कर दें, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही तैयारी किए बैठा हुआ है, पहले से तैयार है कि यदि ये हो गया मेरी तैयारी है। आकस्मिक यदि मौत आ गई तो क्या तैयारी है, कल की क्या तैयारी कर रहे हो, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं कर पाए तो क्या तैयारी है। बोले महाराज तैयारी है, नमोकार मंद की माला फेरना शुरू करूंगा। गाड़ी में बैठते हो, सकुशल पहुंचोगे, तैयारी है, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। स्टेपनी रखिए, स्टेपनी रखिए, वो खोलने का क्या होता है, फिक्स पाना, फिक्स पाना, पाना 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 रख लिया, फिक्स रख लिया, तो क्या आपका एक्सीडेंट होगा। बोले नहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, लेकिन होता है तो मेरी तैयारी है। हमेशा तैयार रहना चाहिए हर दुर्घटना से जूझने के लिए। प्रीति जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पीढ़ियां किस प्रकार से गिनी जाती हैं। पीढ़ियां, अब सीढ़ियाँ तो जिस प्रकार से गिनो, तो कई पुराने जमाने में तो होता है यमराज, यम ऐसा कुछ रहते कहते हैं, इंद्र यम राज ऐसा। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि विषम संख्या में 3 का भाग देने पर जो विषम संख्या बचती है वो सीढ़ियाँ शुभ मानते हैं। फिर भी आपको सामान्य रूप से विषम संख्याओं वाली सीढ़ियों का प्रचलन ज्यादा है, 5, 7, 9, 11। पीढ़ी जो परिवार की पीढ़ियां होती हैं। पीढ़ी का कितने बार बता दिया, बहुत 50 बार बता दिया। श्रीमती नविता जैन कोटा से पूछती हैं, अर्थ क्रिया काव्यत्व क्या होता है, आलाप पद्धति से बतलाएं। व्यंजन पर्याय से पूर्व सभी वस्तुओं की अर्थ पर्याय होती है क्या। व्यंजन पर्याय
अपने आप में एक अर्थ पर्यायों की समष्टि का नाम है। व्यंजन पर्याय एक आकार का नाम है। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। एक सेब आकार है, वही व्यंजन पर्याय है। और अर्थ पर्याय क्या होती है? अगुरु लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। अगुरु यानी प्रति समय जो हमारा परिणमन चल रहा है वह अविभागी प्रतिषेधों के माध्यम से चलता है। तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों मिलकर के इस द्रव्य की संरचना करते हैं। परिणमन अर्थ पर्याय से हो रहा है, व्यंजन पर्याय एक आकार विशेष है। फिर भी अनेक अर्थ पर्यायों की जब एक समान अर्थ पर्याय निकलती हैं तो उसको भी व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे मति ज्ञान की अर्थ पर्याय प्रतिक्षण हो रही है, लेकिन फिर भी एक अंतर मुहूर्त तक वह अर्थ पर्याय मति ज्ञान के रूप में बनी रहती है, उसको भी गुण व्यंजन पर्याय कहते हैं। ऐसा मान। मेघा जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे पैर के अंगूठे की पास की उंगली छोटी है, तो सभी लोग कहते हैं कि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकती, तुम सच्चे धर्म पर श्रद्धा नहीं कर सकती, तो मैं बहुत घबरा रही हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा भी होता है क्या? अच्छा, ये तुमने सुन करके घबरा गए। अब मैं बताऊं वो कर लोगे? तुम आरिका भी बन सकती हो। सम्यक दर्शन तो बहुत पीछे की बात हो गई। सम्यक चारित्र भी ग्रहण कोई बाधा नहीं है। इन सबसे मूल अंग जब खंडित होता है, मूल अंग यानी हाथ नहीं है, पैर नहीं है, गर्दन नहीं है, मूल अंग उपांग कहलाते हैं। उपांगों से कोई मतलब नहीं है। आप खूब अच्छी तरह धर्म करें, कल्याण कर सकते हैं। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, जिस जीव की भोगों में आसक्ति है, उनके अंदर वैराग्य का अंकुर कैसे फूटेगा? नियम लेने के बाद भी यदि आसक्ति रहती है तो वह आसक्ति कैसे हटाएं? देखो, वस्तु स्वरूप का चिंतन ही हटा सकता है, और नहीं हट पाएगा तो सबसे बड़ी चीज है प्रकृति हटा देगी। मन से नहीं हटाया, प्रकृति हटा देती है। प्रकृति धीरे धीरे करके तुम्हें इतनी वृद्ध अवस्था में पहुंचा देगा कि तुम कुछ करने लायक ही नहीं रहोगे। धर्म की दृष्टि से छोड़ते हो, नहीं तो कर्म छुड़ाएगा। छोड़ना तो है ही। और जो धार्मिक दृष्टि से छोड़ देते हैं वे धर्मात्मा कहलाते हैं। और जिन्हें कर्म छुड़ाता है तो फिर कर्म तो सबको छुड़ाता ही है, सब चीज छूटती है। मीना अनोरा दिल्ली से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुवर, क्या तीर्थंकर के जन्म के समय नरक में क्षण भर के लिए शांति का अनुभव करते हैं, तो वर्तमान में जो पंचकल्याणक होते हैं, भगवान का जन्म होता है, उस समय भी क्या उनको शांति का अनुभव होता है? नहीं, क्योंकि ये स्थापना निक्षेप से है। साक्षात तीर्थंकरों की उत्पत्ति पर ही ऐसा प्रथमान युग का कथन है, सिद्धांत ग्रंथों का नहीं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कोटि सा नमन। वज्रवृषभ नाराज सहननधारी मनुष्य क्षुधा की वेदना को कितने समय तक सहन कर सकते हैं? उनकी शक्ति के ऊपर है। बहुत बाहुबली 1 साल तक सहन किया, ऋषभदेव ने 13 महीने तक सहन किया, और गणधर परमेष्ठी पूरे जीवन काल में कभी आहार ही ग्रहण नहीं करते। छद्मस्थ अवस्था में भी जीवन काल में आहार ग्रहण नहीं करते। तो ये तो अपनी अपनी क्षमता है और दृढ़ता है। 2 चीजें चाहिए, क्षमता और दृढ़ता। क्षमता हो, दृढ़ता नहीं हो तो उसको एक क्षण के लिए भी सहन नहीं होती। और दृढ़ता हो और क्षमता नहीं हो, जैसे अपन लोगों की दृढ़ता है कि मैं भूख सहन करूं, लेकिन क्षमता नहीं है। दृढ़ता तो पूरी है कि मैं भूख सहन करूं, लेकिन क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। और एक भी व्यक्ति हैं जिनकी क्षमता है लेकिन दृढ़ता नहीं है। थोड़ी सी दृढ़ता आने पर वह सहन कर सकता है, ऐसा मानना चाहिए। वही सुकमाल थे जिन्हें एक सरसों का दाना चुभता था, सरसों का दाना चुभता था, और वही
सुकमाल हैं जिन्हें शालिनी लॉन्च करके खा रही है, फिर भी उनको कुछ भी विकल्प नहीं आ रहा। उनकी मां ने एक कंबल खरीदा चीनी मखमल का, मलमल का। उस सनल को हाथ से यूं लगा के कहते हैं सुकमाल कि माँ ये कांटों का मखमल क्यों खरीदा? काय का था वो? मखमल का। तो उनके हाथों में क्या लगा? एक कांटों का मखमल क्यों खरीदा? तो जो ओढ़ने के लिए ढाका के मलमल का था, उसके लिए फिर माता ने जूतियां बनवाई रानियों के लिए। अब इतने सुकमाल थे और वही जब दृढ़ता में मुनिराज बने तो शालिनी शरीर को लॉन्च करके खा रही है। उसके बावजूद भी उनके मन में, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आया। ये कहलाती है दृढ़ता। क्षमता और दृढ़ता दोनों एक साथ मिल जाएं तो सब सहन हो जाता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सम्माननीय सीलचंद जी अनौरा दाऊ, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान निखिल जी महामंत्री दिगंबर जैन समाज जाखलौन। माइक शीघ्रता से दे दें। महानुभाव, आज का यह जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम जाखलौन एक छोटा सा गांव है जो कि देवोदय तीर्थ क्षेत्र के छत्र छाया में यहाँ पर बसा हुआ है, और आज पूज्य श्री का मंगल प्रवास यहाँ पर जाखलौन के जो हमारी जैन समाज है उनके पुण्योदय से, उनके सौभाग्य से यहाँ पर हुआ है। प्रथम जिज्ञासा करें श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। तैयार रहेंगे भाई श्री निखिल जी महामंत्री दिगंबर जैन समाज जाखलौन। मेरे गुरुवार जगतपुर निर्यापाक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर महाराज कोट शाह नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। इच्छामी महाराज इच्छामी। हे गुरुवार, हमारी जिज्ञासा है कि आत्मा क्या है। इसमें अनेक मत आते हैं, कोई कहता हवा है, कोई का पानी, कोई शरीर है। हे गुरुवार, शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, इसे समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। आत्मा हवा होती तो उड़ जाती, आत्मा पानी होती तो गल जाती। आत्मा एक अलग से अपना स्वरूप है जो सुख दुख का अनुभव करता है। हवा सुख दुख का अनुभव नहीं करती। पानी जो है सुख दुख का अनुभव नहीं होता। पानी में जो जीव है वो सुख दुख का अनुभव करता है। तो जो हमें सुख दुख का वेदन करा रहा है, बस वही वेदना करने वाला आत्मा है। जो हमें अच्छा बुरा लगता है ये आत्मा है। हवाओं को कोई अच्छा बुरा नहीं लगता, लेकिन हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दुख होता है, सुख होता है। अनुभव में आता है कि मुझे कष्ट है, अनुभव में आता है मुझे सुख है। बीमारी आ जाए तो रोना आ जाए, बीमारी निपट जाए तो हंसना आ जाए। तो अब ये जो हंसना और रोना कर रहा है, कौन कर रहा है? शरीर, वायु नहीं, आत्मा ही कर रही। अब ऐसी आत्मा को हम साक्षात्कार करने के लिए विशेष रूप से ज्ञानी चाहिए। आत्मा ऐसे ही छुपी हुई है शरीर में जैसे दुग्ध मध्य यथा घृतम। दूध में आज तक किसी को घी देखने में आया नहीं, लेकिन कहाँ से निकलता है? दूध से। दूध से। आज तक कितना भी दूध को एक एक बूंद करके अपन डाले, कभी घी देखने में नहीं आया, लेकिन सबको मालूम है दूध में से ही घी निकलता है। दुग्ध मध्य यथा घृतम तिल मध्य यथा तैलम। जैसे तेल के टुकड़े टुकड़े कर दो मूंगफली के तो तेल निकलने वाला, लेकिन तेल कहाँ से निकलता है? मूंगफली। पाषाणे सुहिता है मो, जैसे पाषाण में से सोना निकलता है, दिखता नहीं है। देह मध्य यथा शिवम। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है।
जो आत्मा शरीर का आधार लिए है, शरीर टूट फूट जाता है तो आत्मा निकल जाती है, और जब तक शरीर सुरक्षित है तब तक आत्मा चलती रहती है। जैसे कपड़ा फट जाए तो सी लेते हो, कर लेते हो, ऐसे ही कभी शरीर टूटता है, टूट फूट हो जाए तो ऑपरेशन करा लेते हो, ये करा लिया, वो करा लिया, टाँके फाके डाल करके काम चला लेते हैं। तो ये शरीर का ऐसा मानना चाहिए। आत्मा जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वही चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। नमोस्तु गुरु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान निखिल जी, महामंत्री जाखलोन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान संतोष जी, इंदौर, अध्यक्ष प्रतिभा प्रतीक्षा, उदयनगर। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज जाखलोन की ओर से त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुजी, जब आप 2012 में आए थे तो उस समय का मंदिर एवं अब के मंदिर में क्या परिवर्तन देखा, एवं जाखलोन समाज में क्या परिवर्तन हुआ, और समाज को आगे बढ़ने के लिए क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे हम सब जाखलोन वासियों को आपके चरणों की रज मिलती रहे। एवं 2012 में आपने मेरे पापा को धन्ना सेठ की पदवी दी थी, उसका उद्देश्य क्या था? पहली बात तो है कि मंदिर में बहुत कुछ सुधार हुआ है, और जितना सुधार कर सकते थे उतना सुधार हुआ। पूरी ताकत के अनुसार हुआ, समर्थ के अनुसार हुआ, बहुत अच्छा मंदिर बन गया। अब जो नेचुरल दृष्टि का जो दोष है वो तो तुम कोई सुधार नहीं पाओगे जब तक मंदिर को पूरा परिवर्तित नहीं करो या उठा के रोड पर ना ले जाओ, तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। अखिलेश जी से कह रहे थे, क्योंकि वो अब अग्निमुख का है तो है, अब उसके लिए तो कुछ आपकी शक्ति से बाहर, वो तो पूरा परिवर्तित हो तब कहीं बात बनेगी। आपकी जितनी शक्ति थी सब पूरा किया, बहुत अच्छा किया पूरी समाज ने, और अच्छे समाज ने लेकर के भाव किया। और सबसे बड़ी यहाँ की मोनोपोली थी कि जाखलोन वालों को मैंने एक बार कहा था, महाराज जी आप रुको, मैंने कहा देखो ऊपर से बोला मत करो। इन लोगों का नियम था कि अपन ऐसा स्थान ही नहीं बनाओ जिससे साधु रुक जाए। अरे नजरा, क्योंकि इसी को मैंने पहली बार कहा था। पिछली बार जो साधु आ जाता मंदिर की छत पे सामायिक करता था, अब वो सामायिक कब तक करेगा? तो रुकने का मन नहीं होता था, स्थान ही नहीं था। लेकिन आज छोटा सा स्थान बनाया, उस स्थान का परिणाम है कि देखो रुक गया, नहीं तो आज भी खिसक जाता। जय हो, जय हो। और इतना छोटा बैठने का भी स्थान बना लिया, आज सारी समाज बैठ गई, नहीं तो बैठने के लिए भी यहाँ कोई जगह थी नहीं, पूरी समाज ही नहीं बनती थी। इसलिए बहुत अच्छा सब लोगों ने काम किया। और जिनेश्वर दास जी थे, विशेष भक्तों में थे, उनको भी भाव थे सबके, बहुत अच्छा किया। कुल मिलाकर जो किया है बहुत अच्छा किया है। थोड़ा बहुत जो बचा है वो और कर लेना। अब रही बात तुम्हारे पापा को धन्ना सेठ कहने का, तो पापा बनवाए हो नहीं, पर तू तो धन्ना सेठ बनी गया ना। 2012 में जो कहा था कि तुम यदि अभिषेक यज्ञ नायक श्रावक श्रेष्ठी बनकर करोगे तो आपकी समाज का, आप उस समय आपकी समाज की क्या समर्थ थी मुझे मालूम है। और आज 10-15 साल के अंदर समाज का क्या विकास हुआ है ये जाखलोन समाज खुद जानती है। सब तरफ से समृद्ध हुई है, सब तरफ से, मन से भी, वचन से भी, धन से भी, सब तरफ से समृद्ध हुई। तो इस समृद्धि का जैसे जैसे आप धर्म में समृद्धि करेंगे आपकी भी समृद्धि बढ़ेगी। अभी पूरी समाज बैठी थी, तब सभी समाज ने यही कहा कि हम लोग उस समय से आज कई गुने आगे पहुंच चुके हैं। जय हो। तो साधु तो शब्द निकाल देता है, उसका अर्थ आप निकालते रहना, लेकिन कोई ना कोई अर्थ तो निकलता ही है। जिज्ञासा करेंगे इंदौर से पधारे प्रतिभा प्रतीक्षा के अध्यक्ष श्रीमान संतोष जी। तैयार हैं श्रीमती सोनाली जी, अशोकनगर।
जय बोलिए मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री इंदौर से जब निकले तो एक ही भाव था कि महाराज जी के दर्शन करेंगे और कुछ प्रश्न पूछेंगे, लेकिन आपके दर्शन करते ही साथ जितने भी प्रश्न थे उनके उत्तर अपने आप ही मिल गए। अब ये पूछना चाहता हूँ गुरुवर कि जब कोई संत अपने नगर में, अपनी कॉलोनी में, अपने ग्रह पर प्रवेश करते हैं तो उनकी विनय कैसे की जाए, हम कैसे उनकी विनय करें कि उनका भी मान रहे और हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगे, आशीर्वाद मिले। किनका प्रवेश? संत, कोई भी संत का, कोई भी संत हमारे नगर में प्रवेश देखो, करे। नगर प्रवेश की जो सीमाएं हैं ये कुछ भी नहीं, ये भक्तों की भक्ति है। कितना कर सकते हैं इसका कोई अंत नहीं है, कितना कर सकते, कोई सीमा नहीं है। एक गृहस्थ दूल्हा राजा आता है तुम्हारे नगर में, गांव में, तो उसको कितना स्वागत करते हो, सब अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दे। इसी प्रकार इस श्रद्धा का, भक्ति का एक अपने आप में मापदंड है। एक साधु संतों के प्रति अपने अपने बहुमान की शक्ति है। इस बहुमान को कहीं सीमाओं से मत बांधो, इसको असीम ही रहने दो। जो जितना कर सके करो, सीमा के अंदर मत बांधो, असीम ही रहने दो। अब तुम जितना चल सको उतना कर लेना, बाकी इतना करना ये कभी मत सोचना। भगवान का समोषण की रचना हुई, बहुत रचना हुई, सारी दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही थी। देवराज इंद्र ने कुबेर से पूछा, कुबेर क्या बात है, तुमने जो रचना की, समोषण की, चारों तरफ प्रशंसा हो रही है और तुम मुंह लटकाए खड़े हो, क्या बात है, कुछ कमी रही क्या? बोले नहीं देवराज, कुछ कमी नहीं। तो फिर क्या बात है? बोले सब तो प्रशंसा कर रहे कि ऐसा तो समोषण बहुत बहुत दुर्लभ है। क्या बोलता है कुबेर? कुबेर कहता है, देवराज मैंने भी पूरी ताकत लगा दी, पूरा खजाना खाली कर दिया, पूरा स्वर्गों में हमारे पास जितनी ताकत थी सब लगा दी। मुझे भी लगा कि मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है, भगवान के सम्मान में समोषण रच दिया, लेकिन जैसे ही मैंने भगवान की तरफ देखा तो ये सब किया हुआ चरणों की धूल लगी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जैसे ही भगवान को देखा और ये समोषण, स्वर्णमय समोषण देखा, और ऐसा लगा कि कहाँ भगवान आप और कहाँ। इतना करने के बाद भी उसे ऐसा लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तब देवराज कुबेर से कहता है, कुबेर आज पता चला तू कुबेर क्यों बना। यानी इतना सब खर्च करने के बाद भी तुझे लग रहा है कि अभी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, अभी तो मैं कर ही नहीं पाया। तो ये कहलाती है धर्म की परिभाषाएं। देव साध गुरु के लिए सम्मान में कितना करना है ये कभी मत सोचना, जितना करो उतना कम है। और आप लोग क्या कहते हो, अब उतना करने के बाद आप लोग, अब बस भैया हमारी ये शक्ति नहीं है। हम कहते हैं कभी मत बोलना, कभी मत बोलना कि इतना, कभी सीमा मत बांधना, ना दान की, ना धर्म की, ना पूजा की, ना सामायिक की, ना कोई सीमा मत बांधो। धर्म को असीम रहने दो। अब अपन से जितना चलते बनेगा तो चल लेंगे, फिर भी मन में यही कहना अभी चलना बाकी है, अभी चलना, अभी तुमने खूब दान दे लिया। कभी मत कहना कि भगवान मैंने बहुत दान दे लिया, अभी बहुत देना बाकी है। माला फेर ली, अब मत कहना मेरी मालाएं फिर गई, नहीं, अभी फेरना बाकी है। हमेशा धर्म को बाकी में रखो और अधर्म को पूर्ण विराम लगाओ, बस हो गया, बहुत हो गया। अधर्म में क्या करना, बस हो गया, जो करना था कर लिया। और धर्म में क्या कहना, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, अभी तो बहुत करना बाकी है। ये भाव बना के रखो, असीम को असीम ही रहने दो। जय हो। जिज्ञासा करें श्रीमती सोनाली जी अशोकनगर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान संदीप जी गौशाला प्रभारी चंदेरी।
महाराज श्री मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करना चाहिए। मानव जीवन को सार्थक बनाने के सबसे पहले कुलाचार का पालन करना चाहिए। सबसे पहले वह कार्य करना चाहिए जो स्वयं को और अपनों को दुखदायी ना हो। स्वयं को और अपनों को दुख न देने वाला कार्य करना चाहिए। दूसरा प्रसंग करना चाहिए वह कार्य करें जिससे स्वयं को और परिवार को गर्व महसूस हो। स्वयं को और अपनों को जिस कार्य से गर्व महसूस होता हो वह कार्य सर्वश्रेष्ठ है, वही कार्य करना चाहिए जिससे ये जीवन और उन्नति को प्राप्त होता है। जिज्ञासा करें श्रीमान संदीप जी गौशाला प्रभारी चंदेरी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सरोज मोदी जाखलोन। मुनि श्री अभय सागर जी, प्रभात सागर जी, निधि सागर जी महाराज जी ने आपको सादर नमोस्तु निवेदित किया है और मेरे परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री 2012 से पहले तो मैं नाम का जैन था, ये तो पक्का है। 2012 से जब आपका प्रथम शिविर मैंने ललितपुर में अटेंड किया तभी वास्तव में मैं जैन बना। आपकी 3 बातें मेरे जीवन को बदल दी। जय। आपने कहा था या तो अपनी समाज में आप जन्म लिए हो तो पूज्य बन जाना या पूज्य की प्रतिमा को स्थापित कर देना। चलो दोनों काम आप नहीं कर पाते तो तीसरा काम कर देना, साधर्मी भाइयों को पूज्य स्थानों की यात्रा है, समाज के लिए कुछ करना। मुनि श्री ऊपर की 2 की कैपेबिलिटी मेरी नहीं थी, तीसरी को मैंने पकड़ा और मैंने आपसे पूछा भी था कि गुरुदेव मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं यात्रा करा पाऊं। तो महाराज जी आपने कहा था कौन कहता है कि पैसे से यात्रा कराओ, निमित्त बन के यात्रा कराओ। तो महाराज श्री आज मैं चंदेरी और आसपास के लोगों को पूरे भारतवर्ष की जैन यात्रा करा चुका हूं, गौशाला का काम देख रहा हूं, समाज की सेवा कर रहा हूं, साथ में 2 वर्ष पहले एक मूर्ति स्थापित भी कर दी है। अब ऊपर का काम रह गया गुरुदेव, उसके लिए मैं क्या प्रयत्न करूं कि मैं भी पूज्य बन के अपना इस जीवन को सफल बना सकूं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। पर लगे रहो मुन्ना भाई। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती सरोज मोदी जाखलोन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अरविंद जी जाखलोन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारी जिज्ञासा है कि नियत दान किसे कहते हैं? नियत दान किसे कहते हैं? नियत दान, नियत नियत दान वो कहलाता है जो संकल्प पूर्वक किया जाता है। अभी देलवाड़ा के दिन में हमने प्रातः काल प्रवचन दिया था, संकल्पी पाप और संकल्पी धर्म। जो नियम लेकर किया जाता है वो संकल्प कहलाता है। दान में भी संकल्प कर लेता है इतना दान तो मैं करूँगा ही करूँगा, ये नियत दान कहलाता है। इससे पुण्यबंध क्या होता है कि ऐसा पुण्यबंध होता है कि और कुछ जिंदगी में आमदनी हो या ना हो, जितना जिंदगी चलाने के लिए ज़रूरत है उतना तो मिलता ही जाएगा। जिंदगी में चलाने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने नियत दान दिया था और नियत दान का परिणाम निकला कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना समर्थ आपको मिलता रहेगा। और अनियत दान का अर्थ होता है कि कभी आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप लाखों करोड़ों में होंगे और कभी इतने परेशान आएगा कि खाने को भी नहीं होंगे। ऐसा देखा जाता है। कभी इतना होंगे कि ठाट बाट से रहो और कभी वही वाली बात, कभी ऐसे आएंगे जो बेर बीन खात थे वो बेर बीन खात हैं और जो बेर बेर खात थे वो बेर बीन है। ये अनियत दान के कारण होता है। नमोस्तु महाराज जी। और नियत दान वाला, इसलिए मैं अपने भक्तों को सदा कहता हूँ नियत और अनियत दान दोनों रखना, दोनों नियम लेके चलना। नियत दान यदि लेके नहीं चले, तुमने कहा महाराज जी मैंने जब कभी मौका पड़ता है तो बोली ले लेता हूँ, जब मौका पड़ता है दान दे, तो फिर कभी कभी तुम्हें मौके पड़ने पे तो पैसा आ जाएगा लेकिन कभी कभी परेशानी भी। तो एक ऐसा नियत दान देना चाहिए कि ऊपर का पैसा रहे या न रहे लेकिन कम से कम साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये जो सूक्ति है ये नियत दान से सफल होगी। इसलिए हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में
एक नियत दान का संकल्प करना चाहिए, इतना तो मैं दूंगा ही दूंगा, उसके बाद फिर जितना देना है तो ठीक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमान अरविंद जी जाखलोन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती पूर्णिमा मोदी। परम पूज नित्य वंदनीय गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर 10-11 साल पहले आपने जो आशीर्वाद दिया था उसको मैंने पूरा करने की पूरी कोशिश की है। गुरुवर जो भी हमसे गलती बनी हो, जो भी हमसे काम अधूरा रह गया हो, मैं सभी से माफी चाहता हूँ और गुरुवर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसे ही आशा रखता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि बहुत अच्छा तुम्हारे कार्यकाल में समाज के सहयोग लेकर के तुमने इतना अच्छा कार्य किया है, आशीर्वाद के पात्र हो ही। अब यही है कि तुमने जितना अच्छा कार्य किया है उतने अच्छे कार्य के लिए और आगे बढ़ें, और दूसरे लोग जो आगे आ रहे हैं उनको सहयोग दें कि तुम भी आगे बढ़ो, मेरा सहयोग है। महाराज जी आपके आशीर्वाद से देवड़ का भी आपने थोड़ा बहुत हमें सेवक बनाया है, चांदपुर का सेवक बनाया था, अच्छा, उसको भी निभा रहा हूँ। चांदपुर का सेवक आशीर्वाद पूरा चाहिए महाराज जी। चांदपुर जहाजपुर के लिए तो वस्तुतः तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद बनता है। जय हो महाराज। क्योंकि उजड़े हुए स्थान पर अपना नियम बना के रखना, बुधवार को है, बुधवार को चांदपुर में जाकर अभिषेक करने का नियम, जो उजड़ा हुआ है, जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो भी ये बखूबत आज तक निभा रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुवार का महाराज जी देवड़ का है, उसका आशीर्वाद दे ताकि निभाता रहूं। गुरुवार देवड़ का। जिज्ञासा करें श्रीमती पूर्णिमा मोदी जी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अखिलेश जी गदियाना ललितपुर। मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक गर्भवती स्त्री को आहार दान क्यों नहीं देना चाहिए, इसका मूल कारण क्या है, और वो बना भी नहीं सकती है क्या आहार? 5 माह तक देने में कोई आपत्ति नहीं। शास्त्रों में 5 माह के बाद वह देने योग्य नहीं रहती है, किसी भी कारण से कोई बाधा ना हो, क्योंकि मुनिराज की चर्या में थोड़ा भी कोई विपरीतता आ जाए तो अंतराय होने की संभावना रहती है। तो उसकी सुविधाओं आदि को देख करके एक सामान्य रूप से करके निषेध कर दिया गया। बनाने करने में कोई आपत्ति नहीं है, आहार देने का निषेध। जिज्ञासा करें श्रीमान अखिलेश जी गदियाना ललितपुर। तैयार रहें श्रीमती मीना जी उदयनगर इंदौर। मेरे गुरुवर न्यायपक मुनि सुधा सागर महाराज के चरणों में तत्काल नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, सारे क्षेत्रों पर आज भी जो भी शांति धारा आवश्यक होता है उसमें स्वधर्म ईशान शांति धारा, स्वधर्म ईशान और सनत कुमार महेंद्र बनाए जाते हैं। तो क्या हमारी जिज्ञासा ये है, क्या ब्रिटिश श्रावक को भी इन पदों पर शांति धारा आवश्यक करना चाहिए क्या? पहली बात तो है कि ये शांति धारा में स्वधर्म इंद्र बनाए जाते हैं, ये नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो श्रावकों के लिए है, इंद्रों के लिए नहीं है। ये नई परंपरा, हर चीज में स्वधर्म इंद्र ईशान सनत कुमार महेंद्र बनाने लगे। कैसे बन सकता है मनुष्य स्वधर्म इंद्र? मनुष्य है। कैसे बन सकता है ईशान इंद्र? मनुष्य है। अब पंचकर्णक में जब बनाते हैं तो उस समय उनका सकलीकरण किया जाता है और उसकी विधि होती है। आध घंटे लगता है कि इसको मनुष्य पर्याय में हम स्वधर्म की स्थापना करते हैं। मात बोली ले लेने से स्वधर्म इंद्र नहीं हो गए आप। बोली लेने से स्वधर्म इंद्र नहीं है, सकलीकरण होना चाहिए। इसलिए ये जो मैं इसके लिए बार बार मना करता हूँ कि ये नित्य नियम पूजन है, नित्य नियम अभिषेक है, इसमें स्वधर्म इंद्र आदि नहीं बनाना चाहिए। प्रथम बोली, द्वितीय बोली, प्रथम श्रावक सृष्टि, द्वितीय श्रावक सृष्टि बनाए। इंद्रादिक जो बनाते हैं यह ठीक नहीं। वृत्ति तो इंद्रादिक बनेगा नहीं, क्योंकि वृत्ति तो प्रतिमाधारी इंद्रों से भी बड़ा होता है। इसलिए ये परंपराएं गौण होना चाहिए। ये लोभ दे करके कि स्वधर्म बनाएंगे तो बोली बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। करो तो फिर सकलीकरण करो, फिर स्वधर्म इंद्र की उसकी स्थापना करो। वह मंत्र बोलो कि यह स्वधर्म इंद्र आज से बनाया जाता है,
तो अभिषेक के लिए सौधर्म मंदिर बनाना ऐसा तो कोई उल्लेख है नहीं, पूजा के लिए सौधर्म मंदिर बनाना ऐसा कोई उल्लेख तो है नहीं। लेकिन फिर भी लोग क्या होते हैं, लोग उस नाम से माल ज्यादा बेचते जिस नाम से बिक जाए। वो सौधर्म मंदिर के नाम से माल बिक जाता है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा सौधर्म मंदिर के प्रति ज्यादा है। विशेष। लेकिन नहीं, ये करना चाहिए और ऐसा को रोकना चाहिए कि शांति धारा के समय सौधर्म मंदिर ईशान आदि न बना करके प्रथम द्वितीय श्रावक बना लें तो अच्छा है। नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती मीना जी उदयनगर इंदौर, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रतिभा स्थली की रूपाली दीदी आदि सभी बहनों की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि आजकल इंदौर नगर में महिलाएं सलवार सूट पहन के मंदिर आती हैं और चुन्नी नहीं ओढ़ती हैं, तो ये उनको पुण्य लगता है कि नहीं? मेरी जिज्ञासा क्या करूं? बच्चियों को तो छोड़ो, आज तो दादियां भी कमजोर नहीं हैं। हमने बीच की फिर भी छोड़ दी। दादी की पहले आती है मम्मी। यही लोग अब मर्यादाएं सब भूलते जा रहे हैं। करें क्या? आज खुले बालों की ऐसी फैशन चल गई है, और ये खुले बाल जो हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ कहे गए। ज्योतिष शास्त्रों में अशुभ कहे, ये शुभ सूचक नहीं माने जाते। लेकिन अब आज की एक ऐसी फैशन चल रही है, ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए, पर्दा होना ही चाहिए, क्योंकि बालों का खुलना अच्छा नहीं मानते। लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। अब वो ढाकें क्या, दुपट्टा ही गायब हो गया। पहले दुपट्टा रहता था, वो ढांक लेते थे, अब तो दुपट्टा देखने में आता नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं है, लेकिन अब ठीक है। जिज्ञासा करें श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया ललितपुर, इसके बाद तैयार रहें भाई श्री आदर्श जी जाखलोन। परम पूज गुरुवर के चरणों में श्रोता समिति ललितपुर की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में एक शामिल। महाराज श्री, आपने चतुर्मास के दौरान बहुत समितियां बनाई। जब चतुर्मास के बाद जब आपका गमन हुआ तो लोग, हम जैसे मुकेश भाई और संजय जी, गुड्डू आदि सभी लोगों से पूछते हैं, अगर उस टाइम प्रवचन के समय में नहीं हो वहाँ हो तो कहते भाई तुम यहाँ कहाँ हो। शाम के टाइम का भी इसी तरह रहता है। हम लोगों को ये बड़ा सौभाग्य मिला, पता नहीं किस जीवन का एक पुण्योदय था कि हम लोगों को इस चतुर्मास के दौरान में दोनों समय का अधिकांश समय आपको सुनने को मिला। तो पाया हो या नहीं पाया हो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी हम लोगों के पास गुण है वो आपके द्वारा दिया हुआ है। और अगर कोई बुराई है तो वो हमारे पूर्व जन्मों के पाप के कारण है। जीवन के मरुस्थल में ज्ञान एक सागर है, पाता है कौन कितना, ये अपनी अपनी अंजलि पर निर्भर है। मैं बात नहीं करता अपनी केवल, मैं बात नहीं करता अपनी, अभागा जो खाली लिए आए थे और खाली लिए गागर है, खाली लिए आए थे और खाली लिए गागर है। परम पूज मुनिश्री, हमारी एक जिज्ञासा है कि हमारे परम पूज आचार्य कुंद सागर जी महाराज कुंद स्वामी साक्षात विदेश से पहुंचे थे, तो वो कैसे गए थे ये समझ में नहीं आ रहा, कृपया बताने की कृपा करें। विदेश पहले तुम्हारी कौन सी समिति बताई थी? श्रोता समिति, जो सुनने वाले हैं, श्रोता ये समस्त लोगों ने बना दी श्रोता समिति। बिल्कुल नई लेटेस्ट समिति है। श्रोता समिति है, ठीक है। कुंद स्वामी के संबंध में सबसे पहले यह उल्लेख किया पूज्यवर जयसेन स्वामी ने श्री पंचास्तिकाय की टीका में, और उन्होंने किंवदंती करके कहा। किंवदंती करके का अर्थ होता है लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसा आता है कि एक बार विशुद्ध भाव से कुंद स्वामी ने सिमंदर भगवान की भक्ति की और उन्होंने यहीं से नमस्कार किया। तो वहाँ वाणी में किसी को सुनने में आया कि भगवान ने जैसे तथास्तु या आशीर्वाद कुछ शब्द की वर्णनाएं वहाँ प्रकट हुई। तब लोग वहाँ के पूछा लोगों ने कि भाई अभी तक किसी ने नमस्कार नहीं किया, फिर आपका आशीष वचन क्यों निकला?
कल्याण भवतु, आशीर्वाद आदि। तब वहाँ पुनः वाणी में आया कि भरत क्षेत्र में पंचम काल के एक श्रेष्ठतम मुनिराज हैं कुंदकुंद स्वामी, उन्होंने यहाँ भक्ति पूर्वक नमोस्तु किया है। तब देवताओं को आश्चर्य हुआ कि विदेह क्षेत्र के भगवान जिसको आशीर्वाद दें और जिस मुनि के वहाँ नमोस्तु करके यहाँ तक आ जाए, उसको देखने तो चलना चाहिए। तो यहाँ देखने आए वो देवता, और कोई कहते हैं विद्याधर लोग आए, और वहाँ इतना सा वहाँ जब ले गए तो सब लोग देखते हैं कि ये मनुष्य की आकृति का कीड़ा कौन सा है। 500 धनुष के सामने, यानी 3000 फीट की काया के सामने 6 फुट का व्यक्ति कितना होगा। तो लोगों ने कहा भगवान ये कौन है? बोले यही भरत क्षेत्र के महान आचार्य कुंदकुंद स्वामी हैं। तो उस समय सभी में वो छोटे थे, तो वहाँ विदेह क्षेत्र में लोगों ने कहा एलाचार्य, एलाचार्य, एला यानी छोटा, इलायची, एला यानी इलायची। तो एलाचार्य उस समय विदेह क्षेत्र में उनको उपाधि दी गई। ऐसी किंवदंती मिलती है। अब इसमें कोई इतिहास, जिस समय कुंदकुंद स्वामी गए उस समय के किसी आचार्य ने कहीं उल्लेख नहीं किया। दूसरी बात, स्वयं कुंदकुंद स्वामी इतने ग्रंथ लिख रहे हैं, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैं जो लिख रहा हूँ सीमंदर भगवान की वाणी सुन करके लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार वो कहते हैं जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा। लेकिन इतनी बड़ी घटना यदि वो तुरंत लिख देते कि मैं खुद सुन के आया हूँ, तो कितनी बड़ी प्रमाणिकता बन जाती। तो वो उन्होंने कुछ लिखा नहीं, पूज्यवर ने कुछ लिखा नहीं, उनके समकालीन लोगों ने लिखा नहीं। 1000 वर्ष के बाद ये किंवदंती चालू हुई। 1000 वर्ष तक ये चर्चा नहीं थी कि वो विदेह क्षेत्र गए। विदेह क्षेत्र जाने का कोई उल्लेख नहीं। 1000 वर्ष के बाद एकाएक उल्लेख पाया गया कि कुंदकुंद स्वामी विदेह क्षेत्र गए थे। तो अब इसलिए इन सब चीज़ों में रहस्य है, जितना मालूम था इतिहास मिला वो बता दिया। गुरुवार हम लोग एक आशीर्वाद और चाहते हैं कि हम लोग इस तरह की भावनाएं बनी रहें और अनुकूलता बनी रहे कि हम गुरुओं का अपना प्रवचन इत्यादि बात सुनते रहें। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे आपकी श्रोता समिति में विकास हो। भाई श्री आदर्श जी जाखलोन, और इसके बाद तैयार रहेंगे भाई श्री अक्षय जी सिंघई ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि चोरी करने का पाप है, सभी लोग हमें बड़े बताते हैं, लेकिन किशनगढ़ शिविर में 6वें दिन आपने प्रवचन दिए थे कि गुरुओं की चोरी करना पाप नहीं होता, ऐसा क्यों? वो इसलिए नहीं होता कि गुरुओं के माल ही नहीं होता, वो किसी दूसरे का माल है। गुरु का माल हो तो मत जाओ। गुरु का माल कौन सा है? पिछियों कमंडल। हाँ, ये चोरी मत करना। जो माल गुरु का है ही नहीं तो उस गाल में चोरी करने में कहाँ चोरी का दोष लगेगा। बल्कि ये कहा था कि वहाँ गुरुओं के पास जो माल है वो चोरी करने से गुरु निर्विकल्प हो जाएंगे। उदाहरण भी दिया था कि नहीं? उदाहरण भी दिया था। ध्यान नहीं है। हाँ। लेकिन जिस किसी की स्वामित्व की वस्तु है उसको नहीं चुराना, नहीं तो महाराज की चोरी कर तुम पड़ोसी कर लो। वो उसके बाद गई ऐसी चीजें महाराज के पास हैं जो महाराज की गरिमा के योग्य नहीं है। ऐसी वस्तुओं को हटा देने से हमने चोरी नहीं की है, उनको गरिमापूर्ण पद पर स्थापित किया है। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री अक्षय जी श्री जी सिंघई ललितपुर, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र से थुवन जी से विजय जी धुर्रा। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पापा को जैसे कि कभी भी कुछ दर्द या परेशानी होती तो वो आपका नाम लेते तो सही हो जाती। महाराज जी जैसे हम लोग लेते हैं, हम लोगों को दवाई खानी पड़ती लेकिन कुछ भी दुख दर्द परेशानी होती। महाराज जी ऐसा क्यों है? अब पापा से पूछ भाई तुम्हारे कैसे होता है। ये श्रद्धा की बात होती है। जब श्रद्धा एकदम अति चरम सीमा पर होती है तो हमारे शरीर के हार्मोन्स भी बदल जाते हैं।
जैसे देखो, अब तुम्हारे लिए समझाने के लिए, एकदम तुम्हारे लिए अभी कोई शांत बैठे अपन और कोई कह दे आकर के देखो वो सांप आ रहा है, तो सांप के सुनते ही शरीर में क्या हो जाएगा? घबराहट हो जाएगी ना, भय हो जाएगा, पसीना भी आ सकता है कि नहीं? तो अभी गर्मी तो है ही नहीं, गर्मी तो है ही नहीं, पसीना कैसे आ गया? सुनने मात्र से अपन ने शब्द सुना और घबराहट, तो शरीर में हार्मोन्स बदल जाते हैं, पसीना आ जाता है, घबराहट हो जाती है। इसी प्रकार ये शब्द सुनने से, इसी प्रकार कोई अपने आत्मी का शब्द का नाम श्रद्धा से लेता है तो शरीर में जो विकृत वायु बह रही थी, विकृत जो था, वो सुकृत में बदल जाता है अच्छे कार्यों में। कोई अपने दुश्मन का नाम सुनाए तो अपन को भय होता है, और कोई अपने व्यक्ति का नाम सुनाए तो हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है। तो जब श्रद्धा का अतिरेक होता है, तो श्रद्धा जब रहती है, अपने सिद्धे को याद करती है, तो अपने शरीर में अनेक प्रकार की जो बुरी नकारात्मक ऊर्जा थी वो खत्म हो जाती है, सकारात्मक चालू हो जाती है। दूसरा, श्रद्धे का नाम लेने से कर्म भी भाग जाते हैं। जो अशुभ कर्म आया था वो भाग जाता है और शुभ कर्म उदय में आ जाता है। इसलिए तुम भी पापा जैसी श्रद्धा करो, तुम्हारी गोली भी छूट जाएगी। परम पूज्य। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विजय जी धुर्रा, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवन जी से। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान नरेंद्र जी थनवारा। महाराज श्री, एक जिज्ञासा आ रही है कि आपने कई सारे तीर्थ क्षेत्रों पर विहार किया है, और प्राचीनतम तीर्थ क्षेत्र तपोदय तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रथम दिव्य देशना हुई, चमलेश्वर जी, ऐसे कई सारे तीर्थ क्षेत्र पर। लेकिन अब जो एक नया तीर्थ क्षेत्र कल, जिस पर आपकी भव्य मंगल आगवानी होने वाली है, और आपके चेहरे पर एक जो प्रसन्नता दिख रही है, वो प्रसन्नता ऐसा लगता है कि जैसे जब कोई बहू ससुराल से मायके लौटती है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस पीहर की ओर आप, भले रिश्तेदारी सारी आपकी छूट गई, लेकिन वो चेहरे पे मुस्कान तो वैसे ही है जैसे देवगढ़ से आपका बहुत पुराना रिश्ता है। ये बाबू, ससुराल से पीहर लौटने की जो बात है, ये मुझे जमी नहीं, क्योंकि इसमें तो खतरा है। मैंने एक, अब समय है, मैंने इसमें एक खतरा देखा। क्या है, पीहर जो बच्चियां जाती हैं, ये प्रायः जाते समय तो वहाँ से आना नहीं चाहती, इनको ससुराल में अच्छा लगता है। क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा, उसने माँ से कह दिया, माँ ने कहा कि देखो कुंवर साहब, अभी मत ले जाओ बेटी को। एक आध बेटी ने भी कह दिया, मम्मी मैं क्या करूँ, ये मानते नहीं। अब दोनों भक्त मेरे पड़ गए। तो उनकी माँ जी आए, बोले महाराज जी आपके भक्त हैं, इनसे कहो ना कि अभी 2-4 दिन और बेटी को यहाँ रहने दें। तो मर गई बेटी भी कहती, महाराज जी मैं भी माँ के पास रहना चाहती हूँ। अब वो लड़के की तो पूरी धुल गई, श्रीश बाबू, पूरी धुल गई नहीं, बेचारा वो क्या करे, और महाराज जी के सामने धुल गई। उसने भी कहा कि अब तुम्हारी भी धोई बना। मैंने बोले महाराज जी मैं लेने नहीं आया हूँ, इसी ने 10 बार फोन किया है, और इसी ने यह भी कहा था कि मैं मम्मी के सामने मना करूंगी तो मानना मत। ये भी कहा था कि मानना मत, जाना तो मुझे, लेकिन मैं मना करूंगी। और मैंने कहा ये मामला बहुत और आप लोगों का हंसना बता रहा है कि मामला है कुछ ऐसा मैं नहीं हंस रहा हूं, मैं तो उस धरोहर के प्रति हंस रहा हूं जो आज इस युग में विश्व की सबसे बड़ी धरोहर देवोदय देवगढ़ में है। क्योंकि इस देवगढ़ में मैं रोया भी हूं, अब इस देवगढ़ में मैं हंसूंगा भी। जय हो जय हो जय। इस देवगढ़ के वो दिन देखे हमने जब मैं ही जानता हूं कि मेरी आत्मा को कितना रोना आता था और क्या स्थिति मैंने इस देवगढ़ की देखी थी, और आज उस देवगढ़ को हंसते हुए देखकर हंसी की बात है, मुझे गर्व की बात है। जय हो।
महानुभाव, ये परम सौभाग्य है और हम सभी विगत 10 वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे कि पूज्य गुरुवर पुनः ललितपुर आएंगे और यहाँ से देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ की ओर फिर से पुनः उनका आगमन होगा। हम सभी पलक पावड़े बिछा करके प्रभु का इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरुजी के चरण देवगढ़ क्षेत्र में पड़ेंगे। और यह समय आ गया। कल प्रातः यहाँ पर प्रवचन होंगे बस स्टैंड पर और फिर प्रवचनों के बाद आहारचर्या के उपरांत सामायिक करने के बाद ठीक 1 बजे यहाँ से हम सभी पद विहार करते हुए पूज्य गुरुवर के साथ भव्य मंगल आगवानी देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में करेंगे, जहां पर आगामी आप सभी को ज्ञात है कि 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम हम सभी के लिए आगामी 9 वर्ष मंगलमय हो और उस मंगलमय दिन में हमें पूज्य गुरुवर के हाथों से और पूज्य शांतिनाथ भगवान के चरणों का अभिषेक हमारे मस्तक पर गंधोदक वो धारण हो। इस उद्देश्य से पूज्य गुरुवर ने सभी पूरे भारतवासियों का आह्वान किया है। गुरुवर ने तो किया ही है, हमारी पूरी प्रबंधकारिणी समिति आज यहाँ पर उपस्थित है। वो सभी प्रबंधकारिणी समिति संपूर्ण भारतवासियों से निवेदन कर रही है, आह्वान कर रही है कि 2023 का जो प्रारंभ का दिन है वो अपना मंगलमय करें और संपूर्ण 2023 का संपूर्ण वर्ष हमारा मंगलमय हो। इस उद्देश्य से आप सभी कहीं और ना जाकर के केवल और केवल देवोदय तीर्थ क्षेत्र पधारें, जहां पर हमारे पूज्य गुरुवर की सन्निधि भी प्राप्त होगी और साथ ही साथ 500 प्राचीनतम जिन बिंबों का मस्तक से अभिषेक करने का आपको सौभाग्य अर्जित होगा। अभी केवल हम लोग मूलनायक शांतिनाथ भगवान का मस्तक का अभिषेक करते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा। 91 में शायद ऐसा हुआ होगा पूज्य गुरुवर के सानिध्य में। उसके बाद 30 वर्षों के पश्चात ऐसा पहली बार होगा जब 41 मंदिरों के सभी श्री जी का मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य अर्जित होगा। और ये केवल किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होगा, मात्र 5100 रुपए की राशि निर्धारित की गई है और हम सभी इतनी कम राशि में 500 जिन बिंबों का अभिषेक करने का सौभाग्य, मैं समझता हूं इससे कम कुछ और हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा पुण्योदय हमारा और हो ही नहीं सकता। तो आप सभी देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ पधारें और अपने 9 वर्ष का मंगल करें। सभी लोग पधारें। सभी जिज्ञासा करेंगे हमारे विजय धुर्रा जी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवन जी कमेटी से। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण हम सबके प्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार इच्छा में पूज्य गुरुदेव आपके अनंत उपकार हैं हम सभी भक्तों पर। पूज्य गुरुदेव जब खुशी के पल आते हैं तो हम पूरे परिवार के साथ आते हैं, लेकिन जब दुख के भी क्षण आ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका ही मार्गदर्शन और आपकी ही कृपा के पात्र रहते हैं। शादी का अवसर था पिछले हफ्ते ही और यहाँ से खुशी खुशी आशीर्वाद लेके गए थे, लेकिन 4 दिन बाद अचानक भाभी की तबीयत खराब होती है। 2-3 दिन भर्ती रहकर उन्हें कोटा ले जाना पड़ता है और कोटा में आपके परम भक्त आनंद डायग्नोस्ट कहते हैं कि अब तो सिर्फ गुरुजी का सहारा है, यदि गुरुजी आशीर्वाद दे दें तो ये बचेंगी, बाकी कोई संभावना नहीं है। गुरुदेव मैंने रोते रोते वहां से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित किया और जहाँ जो भक्त थे उनसे निवेदित किया। पूज्य गुरुदेव के पास हमारा नमोस्तु निवेदित कर दें। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वहां रात को 12:30 बजे डॉक्टर ने कह दिया कि इन्हें तत्काल जयपुर ले जाओ, नहीं तो बचने की कोई संभावना नहीं है। राजेश भाई कहते हैं कि तुम तो सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद ले लो। वो जैसे ही जयपुर पहुंचने के बाद 2:30 बजे आपका आशीर्वाद मिला, 3 बजे ऑपरेशन हुआ और गुरुदेव वो कह रहे थे 5 मिनट का भी समय नहीं है, 5 मिनट बाद भी यदि ये ऑपरेशन होता तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता और कोई भी संभावना नहीं रहती। ऐसे दुख और दारुण के समय में भी जब आपका आशीर्वाद पहुंचा तो ऑपरेशन सफल हुआ। 3 दिन पहले वेंटिलेटर से उतार लिया गया है, आईसीयू से भी अभी कह दिया, भाई कह रहा था कि कल आईसीयू से बाहर आ जाएंगे। गुरुदेव सिर्फ आपकी और आपकी कृपा है कि ये जब भी भक्तों पर ऐसे संकट आते हैं निवारित हो जाते हैं। गुरुदेव मैंने लौटते लौटते आमा सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में वहां शांति धारा कही और वहां देखा मैंने कि पूरी कमेटी एक साथ बैठी है, अध्यक्ष महामंत्री और सारे लोग धोती दुपट्टा पहन कर अभिषेक कर रहे थे। तो गुरुदेव जब कमेटी में जो पदाधिकारी बनते हैं
उन सब के साथ अभिषेक करने का और पदाधिकारी रहते हुए अभिषेक करने में और सामान्य श्रावक में क्या अंतर है, पूज्य गुरुदेव के समक्ष यदि सारे मंदिरों की और सारी समाज की कमेटियों के जो कार्यकारिणी कमेटी होती विद पदाधिकारियों की, यदि यह प्रतिदिन अभिषेक करने लग जाए तो मंदिरों में तो वैसे ही चमत्कार आ जाएंगे। सामान्य व्यक्ति करता है वो तो कर ही रहा है, लेकिन पदाधिकारियों के नियम होना चाहिए कि मंदिर कमेटी में वही बनेगा जो प्रतिदिन अभिषेक पूजन करेगा। आजकल मैंने ये सिस्टम बना दिया, क्योंकि आजकल लोग हमारे पास चुनाव करवाने आते हैं तो मैं कमेटी का चुनाव करने के पहले ही रख देता हूँ कि बोलो देवगढ़ जाओगे अभिषेक करने के नहीं, सत्योदय जाओगे कि नहीं। तो ये होना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य के तुम अधिकारी बने हो वहाँ सेवक भी बनना चाहिए। अन्यथा अक्सर कर क्या होता है, कमेटियों में तो आते हैं, कहो मंदिर को एक दिन भी नहीं आए। ऐसे मंदिरों के पदाधिकारी हमने देखे जो देव दर्शन भी नियम नहीं लेते, और पदाधिकारी चुनाव में ऐसे झगड़े करके लड़ेंगे, चुनाव करेंगे, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो ये सब बहुत अच्छा संस्कार है। वहाँ का पूरा गांव, पूरा आमा एक ऐसा गांव है, पूरा गांव सुबह से अभिषेक पूजन करता है, पदाधिकारी हो अथवा न हो, बहुत बड़ी चीज। गुरुदेव सुदर्शनोदय से ही दर्शनोदय तीर्थ निकला और आपने वहां नाम दिया था। नए वर्ष पर दर्शनोदय में महामस्तक अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन सारे भक्त पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करें, इसलिए कमेटी ने यह पक्का निश्चय किया है कि यहाँ से 40 किलोमीटर दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी से देवगढ़ है। सारे भक्त आए, उस सारे भक्तों को थुवंजी में पूरी व्यवस्था रहेगी और भक्त पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करें। मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ और ये आशीर्वाद भी चाहता हूँ कि थुवंजी में हम नए वर्ष का शुभारंभ भक्तांबर जी के साथ करें। इसके लिए मार्गदर्शन देश भर के भक्तों को भी दें। तो ये तो आदान प्रदान है, यहाँ के वहाँ जाए, वहाँ के यहाँ है। नमस्ते गुरुदेव। पूरी जिज्ञासा करेंगे श्रीमान नरेंद्र जी थनवारा, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान दिलीप जी पृथ्वीपुर। महाराज जी नमोस्तु 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 इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग मायाचारी करके साधु को भ्रमित करते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं, उनको कितना पुण्य का फल मिलेगा? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, उनके लिए क्या यही है उनका, और क्या होता। जिज्ञासा करेंगे दिलीप जी पृथ्वीपुर। इसके बाद समय कम है, नाम बहुत ज्यादा हैं, जाखलोन के जो भी नाम हैं सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक जिज्ञासा करेंगे। श्रीमान सुरेश मोदी जी जाखलोन, शुभम सिंह जाखलोन, संतोष चौधरी जी जाखलोन, अतुल जी जाखलोन, संस्कार जी जाखलोन, अंकित जी जाखलोन, सभी एक साथ आ जाएं और जिज्ञासा करेंगे। उत्तर प्रदेश की धरा पर मेरे इष्ट गुरुदेव श्री मुनि पुंग और श्री सुधा सागर जी के चरणों में 25 करोड़ जनता की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, ऐसा वस्त्रों को पहनने का भी कोई व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है? जिस प्रकार मेरे जीवन में मैं ये भगवत वस्त्र पहनता हूँ तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है महाराज जी। पहले महाराज जी आपके पास आने में मुझे डर लगता था, जब से मैंने ये भगवत वस्त्र धारण करता हूँ तो आपके पास बिल्कुल बेहिचक चला आता हूँ, सीधे आपके श्री चरणों में, बिल्कुल भी भय नहीं लगता है महाराज जी। ऐसा क्या कारण है महाराज जी? ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। हाँ, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं महाराज जी, फर्क तो पड़ा है हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। रंग का, कलर का, वस्त्रों का प्रभाव रहता है, तभी तो धार्मिक कार्यों में शुक्ल या केसरिया वस्त्रों को चुना जाता है। हर कलर का अपने आप में एक नेचर होता है और हर कलर का अपने आप में राशि होती है, हर कलर का एक ज्योतिष होता है, हर कलर की कोई दिशा होती है। सभी दिशाओं में सभी कलर मान्य नहीं है। जैसे उत्तर दिशा होती है तो उत्तर दिशा में विशेष रूप से ब्लू और वाइट कलर होता है। पश्चिम दिशा में भी इसी प्रकार। पूर्व दिशा होती है वाइट और ग्रीन कलर होता है।
दक्षिण दिशा होती है तो दक्षिण में विशेष रेड कलर, जो डार्क रेड होते हैं वो कलर माने जाते हैं। तो इन कलरों की दिशाएं भी हैं। पश्चिम दिशा में विशेष रूप से वाइट कलर का विशेष स्थान, तो ये सब हैं। यहाँ तक कि भगवान के तीर्थंकरों में भी कलरों का प्रभाव है। सिद्ध भगवान का कलर लाल, अरहंत का सफ़ेद, और उनका आचार्य परमेष्ठी का पीला, आज उपाध्याय का हरा, साधु का नीला। इस प्रकार के इन कलरों के संबंध में बहुत बड़ी पैथी है जो शास्त्रों में वर्णित है, और इनके प्रभाव बराबर देखे जाते हैं, मैंने भी अनुभव किए हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इसके बाद आज की अंतिम जिज्ञासा रखेंगे हमारे जाखलौन निवासी समस्त बंधुगण। आप सभी एक साथ एक जिज्ञासा कोई भी रख लें। मेरे आराध्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे जीवन में सहायक अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, पृथ्वी का है, जल का है, इन उपकार हैं जो हमारे जीवन में, इन उपकारों को हम कैसे निवारण करें, शंका का समाधान करें। हमने चतुर्मास के अंतर इस प्रकार में 1 महीने तक प्रवचन दिए थे कि किस प्रकार से इनके उपकारों का अर्थ यही है कि हम इनको भी सुरक्षा प्रदान करें। वनस्पति हमें जीवन देती है, खाने को देती है, तो हमें कभी वनस्पति की भी रक्षा करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। जल हमें पानी पीने देता है तो जल को भी हमें कहीं सम्मानित करना चाहिए, गंधोदक बनाना, अभिषेक करना। इनका दुरुपयोग नहीं करना ही इनका उपकार माना जाता है। इनको दुरुपयोग नहीं करना, इनकी मूल्यांकन कम नहीं करना, इनकी उपेक्षा नहीं करना। हाथ यदि हम 1 लोटे से धोते हैं तो 1 बाल्टी नहीं गिराना, यही उनका सम्मान है। अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए। चलिए, आज हमारे बीच में जाखलौन ग्राम के ग्राम प्रधान श्रीमान शैलेन सिंह जी बुंदेला जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके साथ में और भी जो भी बंधुगण यहाँ पर श्रद्धालुजन उपस्थित हैं वो आगे आएंगे और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। पाली दिगंबर जैन समाज से भी सभी समाज सेवी हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। अभी रुक जाओ, पहले प्रधान जी आए। कौन आ रहा है? सुबह ठंड में 8 बजे कोई आता तो नहीं, 9 बजे के बाद आए। 8 पे कोई आएगा नहीं। हाँ, हम वहाँ पे ठीक है। जिज्ञासा 1 मिनट करवा, पहले श्रीफल सीधा करो, श्रीफल को। महानुभाव, कल प्रातःकालीन जो पूज्य पर के प्रवचन होंगे वो बस स्टैंड पर ना हो करके यहीं इसी प्रांगण में होंगे। आप सभी इसी प्रांगण में उपस्थित हो। ठीक 8 बजे प्रवचन प्रारंभ यहाँ पर हो जाएगा। जिज्ञासा श्रीमान संतोष जी दुबे अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं दैनिक जागरण से। माइक दे दें, कॉर्डलेस माइक दे दें एक बार पीछे से। पाली दिगंबर जैन समाज से जो महानुभाव आए हैं श्रीफल अर्पण कर दे। देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ की संपूर्ण कमेटी यहाँ पर आई हुई है। महाराज जी के चरणों में शांतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी यहाँ पर आई हुई है। जिज्ञासा करेंगे महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मैं संतोष दुबे दैनिक जागरण क्षेत्र से देखता हूँ, और आपके आशीर्वाद से ही हमने शुरू में आपका आशीर्वाद लिया था जब देवगढ़ के लिए आप आए थे। कि हमारे यहाँ अखबार बड़ी देरी से आता था, परेशान रहते थे, और आपके आशीर्वाद से ही ये बस चलने लगी थी, जिसके चलते हम लोगों का अखबार आने लगा था समय से। और आज हमारी एक जिज्ञासा है कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है महाराज जी, और पुनर्जन्म का क्या है, और मरण और जन्म के बीच में मनुष्य के साथ क्या होता है, ये हमारी जिज्ञासा है। पहली बात तो है, अच्छा है कि देवगढ़ के बस ने दोबारा जनक जागरण भी चालू कर दिया। दूसरी बात है, जीव मर करके अपने कर्मों के अनुसार किसी न किसी योनि में जन्म लेता है। अच्छे कर्म करता है तो देव बनता है, मध्यम कर्म करता है तो मनुष्य बनता है, निकृष्ट कर्म करता है तो नीचे जाता है। मरने और बीच के बीच में कोई ज़्यादा समय नहीं है।
समझाने के लिए इतने में व्यक्ति पहुंच जाता है। इतने में व्यक्ति कहीं ना कहीं जाके वो जन्म लेता है, बीच में कहीं भटकता नहीं है। यहाँ से मरेगा और कहीं ना कहीं जाकर के वो जन्म लेता है। 84 लाख योनियाँ होती हैं, उनमें अपनी अपने कर्मों और करनी के अनुसार उसको उस गति को मिल जाती है। ये व्यवस्था सारी की सारी कर्म करता है। जो कर्म होते हैं वो उसको उस गति में भेज देते हैं। महाराज जी जो यहाँ पे कर्म करते हैं या बुरे कर्म कहते हैं कि वहाँ उन्हें नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, हाँ। तो पुनर्जन्म तो मिल जाता है, मतलब तो नरक मिल जाएगा, वहाँ पूरी सजा काटने के बाद वापस आ जाता है। जैसे कोई अपराध करता है तो जेल जाता है, जेल में सजा पूरी करते वहीं रह जाता है कि वापस आ जाता है, तो वहाँ सजा काट के वापस आ जाता है। ठीक है महाराज जी, चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बांसी दिगंबर जैन समाज से महामंत्री अध्यक्ष महोदय और अन्य जैन समाज के हमारे प्रतिष्ठित समाज से भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी आए पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जगदलपुर से भी, छत्तीसगढ़ से यहाँ पर कुछ श्रद्धालुगण आए हुए हैं, वो भी आशीर्वाद ग्रहण करें। पूज्य गुरुवर की आरती, वह कौन सौभाग्यशाली महापात्र होगा जो आज जाखलोन के इस ग्राम में, जो आज सौभाग्य का उदय, पुण्य का उदय आया है कि पूज्य गुरुवर की यहाँ पर हम सभी को प्रवास यहाँ पर मिला है, उसमें पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य। 5151 रुपए, 5151 रुपए, 7171 7171 7100 पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य। 81 11,111 रुपए, 11,111 11,111 11,111 12,212 12,212 13,313। शीघ्रता से ऐसा बढ़े। 15,515 15,515 15,515 15,515 21 करें, 21,221 21,221 रुपए पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य। 25,525 25,525 25,525 आज जाखलोन वासियों का ये परम सौभाग्य, परम पुण्य का उदय, अतिशय पुण्य का उदय यहाँ पर आया है, जो पूज्य गुरुवर का यहाँ पर आशीष हम सभी को मिल रहा है। पूज्य गुरुवर का प्रवास, आज रात्रि का विश्राम जाखलोन की इस पुण्य धरा पर हो रहा है और आरती करने का सौभाग्य हम सभी को अर्जित होगा। 25,525 25,525 25,525 1 25,525 2 और कोई महानुभाव 25,525 1 2 और 3। यह सौभाग्य हमारे जाखलोन के धन्ना सेठ, क्या बात है, महामंत्री श्रीमान निखिल जी, आपके परिवार को प्राप्त हुआ है। आइए, हाँ, कल प्रातः ठीक 7 बजे यहाँ पर शांति धारा पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से मूल नायक वेदी पर यहाँ पर होगी। आरती 2, चलो एक और आरती के जब तक भाव बनाए। अनाउंसमेंट यह है कि कल सुबह 7 बजे शांति धारा होगी और ठीक 8 बजे पूज्य श्री का मंगल प्रवचन यहीं पर होगा। प्रवचनों के उपरांत आहारचर्या यहीं से की जाएगी और हम सभी के भोजन की व्यवस्था भी जाखलोन समाज की ओर से यहाँ पर रखी गई है। अच्छा, धन्ना सेठ परिवार की ओर से रखी गई है। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। हाँ, पूरी जाखलोन की समाज, जो भी भक्तगण पूज्य गुरुवर के यहाँ पर पधारेंगे उन सभी के, हाँ, पूरी जाखलोन समाज का और पूरे जो ललितपुर के आसपास के पाली बंट जहां से भी जो भी भक्तगण आएंगे उन सभी का। ठीक ठीक, चलिए दूसरी आरती के लिए 5151 61 61 61 61 61 61 वो भैया कहाँ गए? 7171 7171 7171
पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य 81 81 81 81 81। शीघ्रता से आगे बढ़े, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे तो फिर तो सुबह हो जाएगी अपन को। 11,111 रुपए, 11,111, 11,111। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य 11,111 1, 11,111 2 और 11,111 रुपए 1 2 3। श्रेष्ठी श्रीमती शांतिबाई जी, अमित जी, आशीष जी, समस्त इजारदार परिवार जाकलोन, आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपन सभी बाकी लोग पीछे रहेंगे, जिन्होंने पुण्यार्जन किया है उनके परिवार के सदस्य ही आगे आएंगे और पूज्य गुरुवर की आरती यहां से करेंगे। आज जिनको पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहार क्रिया कराने का सौभाग्य अर्जित हुआ है, उन परिवार की ओर से, परिवार का नाम श्रीमान सुनील कुमार जी के परिवार की ओर से यहीं पर इसी प्रांगण में अभी भजनों का लहुआ रखा गया है। आप सभी मंगल गीत गा करके ही फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करें। आरती लगा दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद
श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर।